आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं और सफाई कर्मी का, जिनके परिवार ने सफाई बंधुआ मजदूर का कार्य छोड़ के और आज बड़े लेवल पर ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ में हैं शैलेश कुमार वाल्मीकि जी। कहते हैं लोग ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद जो है वो अपने जो सरनेम को छुपा लेते हैं ताकि उनका पता न लग पाए कि वो किस जाति से है। और शैलेश कुमार जी की एक खासियत है कि ये सीधा कहते हैं कि मैं शैलेश कुमार वाल्मीकि हूँ और डिप्टी कमांडेंट अधिकारी हैं आरपीएफ में, यानी रेलवे पुलिस फोर्स में। जनता जो है आपको सुनना चाहेगी और बड़ा अच्छा लगेगा। आप अच्छे तरीके से अपने जीवनी को, यानी आपने क्या महसूस किया, किन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, तो सब आज हम बात करने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके माता पिताजी का नाम और आपका गांव। मेरे फादर साहब का नाम है रण सिंह और मेरी माता जी का नाम है श्रीमती कलावती जी और मेरा गांव है नारा नारी और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये वही हरियाणा है जब हरियाणा और पंजाब एक ही था जी। प्राइमरी एजुकेशन जी हम लोग एक्चुअली मेरे दादाजी ये उसी गांव में रहते थे, हरियाणा के नाहरी गांव में, और मैं फादर साहब के बहुत क्लोज़ रहा हूं। तो फादर मेरे हमेशा बताते रहते थे गांव के बारे में कि हमारे लोग वहाँ काम करने जाते थे, वहाँ लोगों के जो दूसरी जातियों के घरों में जा कर के वहाँ कचड़ा कूड़ा साफ़ सफाई करने जाते थे, या उनके जो मवेशी थे, जानवर थे, उनका गंदगी उठाते थे। तो उस तरह का काम करने के एवज में उनको वहाँ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता था। तो काम करने के बाद, सुबह से लेकर के दोपहर तक काम करने के बाद उनका जो खाना होता था, बचा कुचा जो खाना होता था, वो खाना मिलता था। और उस खाने से फिर वो जिसको बोला जा सकता है कि अपनी झूठन, हाँ, उस झूठन को ले करके घर में आकर के सारे परिवार को खिलाते थे और अपना गुज़र बसर करते थे। उसी तरह फिर शाम में जाते थे काम करने के लिए, वही उनका कूड़ा कचरा उठाते थे। फिर वो शाम का जो रात का बचा हुआ जो खाना होता था, वो बड़ा अस्तबल बना रखा था गांव के बाहर, तबेला जिसको बोला जाता है। तो उस तबेले में उनको काम करने वाले लोग तो चाहिए हैं जी। और कूड़ा उनका जो ये जो मलमूत्र उठाने वाले जो लोग थे वो हम ही थे, अलीद वगैरह जो उठाने वाले उनकी। तो फिर वहाँ काम करने के लिए उनके लिए बुलाया गया, भैया आप यहाँ काम करो। इस तरह फिर इन लोगों को ले गए। जब इन लोगों को यहाँ से लेके गए, हमारे दादा के साथ में, मतलब सुना है मैंने ऐसे कि 4 लोग गए थे लोग, उसमें से कुछ दूसरे गांव के लोग थे और हमारे दादा भी उन्हीं में से एक थे। वहाँ का जो चलन था, वहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे, उनको काम के एवज में पैसा मिलता था। वहाँ पैसा दिया जाता था निज़ाम स्टेट में। तो जब उन्होंने जब ये देखा कि हमारी इस गंदगी का जो काम हम कर रहे हैं इनका, उसके एवज में अपनी करेंसी थी जो चांदी की थी, सिक्के थे, हाँ, तो वो मिलता था। तो इनको लगा पहली बार ज़िंदगी में इनको पैसा इनके हाथ में आया। अपनी ज़िंदगी में पहली बार इनके हाथ में पैसा आया कि हमने जो काम किया उसके बदले हमारे को पैसा मिल रहा है। मतलब झूठन खत्म हो गया, अब पैसा आ गया। तो जब इनको लगा कि हमको यहाँ पैसा मिल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, फिर अपने जितने भी भाई थे, जितने भी परिवार के लोग थे, जितने भी इनके रिश्तेदार थे, धीरे धीरे करके सबको वहाँ हैदराबाद ले गए कि आप हैदराबाद में आओ, यहाँ पैसा मिल रहा है। लेकिन पैसा किस चीज़ का मिल रहा था? ये अनोखा काम हो गया। हाँ जी। पैसा किस चीज़ का मिल रहा था वहाँ? क्योंकि मुस्लिम राजा था और मुस्लिम लोग थे, वहाँ गंदगी साफ़ करने का उस समय कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। वहाँ जो गंदगी साफ़ करने का जो सिस्टम था वो यही था
कि आपने वहाँ वो बना दी है, पीढ़ी बना दी है, पीढ़ी के बीच में नाली रहती थी, नाली के बीच में से साफ करना होता था गंदगी, और वो गंदगी को साफ कर उठा करके फिर अपने सरों पे उठा करके फिर जहाँ भी नाला वाला दूर जहाँ जितने हुआ होता उसको वहाँ डाला जाता था। तो वो ये गंदगी उठाने का काम मतलब इन लोगों ने बेहतर समझा, ताकि इस झूठन से बचने के लिए, ताकि अपना जो परिवार का जो प्रोग्रेस है, पालन पोषण कर किया जाए, और किस तरह से अपने आप को इस चीज़ से मतलब बाहर निकाला जाए, वो शुरू हुआ वहाँ से था जी। तो उन लोगों ने अपने यहाँ गांव में पैसा वहाँ कमाते थे। जैसे आज अमेरिका में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं हमारे लोग, उस समय हमारे लिए ये अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई थी शहरों में इस शहर में आना, क्योंकि हम एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन हो गया पूरा खाना नहीं है घर में, और खाना बनाने के लिए कुछ सामान नहीं है घर में। तो फादर साहब उस समय यंग थे, उस समय ग्रो हो रहे थे, मेरे ख्याल से 17 साल के आसपास की, शायद 17-18 साल की, 18 साल के आसपास की इसकी उम्र हुई होगी और होगी। तो देखा एक दिन पूरे सारा का सारा परिवार भूखा, दूसरा दिन हो गया तो दूसरा दिन भी खाना नहीं। तो एक छोटे भाई थे, तो बहुत छोटे थे, तो उनको भूख से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, एक घर में से जहाँ एक काम करते थे, तो वहाँ से ही उन्होंने पैसे ले लिए। फादर साहब की शादी हो गई थी उस टाइम? फादर साहब की शादी उस समय नहीं हुई थी। अच्छा, मतलब जो आपके फादर के छोटे भाई थे। ठीक है। हाँ, तो वो उन लोगों ने वहाँ से पैसे वैसे ले लिए। पैसे ले लिए तो फिर 6 आने कुछ लिए होंगे, 6 आना कुछ लिया था, तो ला करके खाना वाना सामान वामान ला करके बनाने लगे दूसरे दिन। तो उन्हीं में से जो हमारे परिवार में से जो जिनका काम करते थे, उन्हीं में से उनकी, हालांकि ये हमारे लिए बहुत अच्छे थे क्योंकि वक्त पे काम आए थे जी, लेकिन उनकी जो मिसिस थी वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो गई, फादर साहब। और उसको फिर जो खाना बन रहा था उसको उसने लात मारी कि हमारे किस्त दिए बगैर, किस्त बोलते थे, हमारी किस्त दिए बगैर तुम खाना कैसे खा सकते हो। उन्होंने सारे खाने को लात मार दी। तो घर में मतलब आके झगड़ा किया, लात मारी, कलेश किया, और फिर फादर साहब बोले भी ये क्या करो। फिर वहाँ से फादर जो है मेरे भागे कि ऐसे नहीं चलेगा। उसी दिन वहाँ से रात से भागे, सीधा वहाँ कंटोनमेंट एरिया है। उन्होंने सोच लिया कुछ करना है, ऐसे कब तक चलेगा, कब तक हम लोग मांग मांग के खाते रहेंगे। वहाँ से फिर सीधा कंटोनमेंट एरिया में पहुँचे, और वहाँ मिलिट्री का सिलेक्शन चल रहा था। वहाँ जा कर के मिलिट्री में सिलेक्शन दे दिया, एंसिलरी स्टाफ में भर्ती हो गए एज ए सफाई कर्मचारी जी। हाँ, फिर वहाँ से फिर उन्होंने कैंटोनमेंट एरिया था? हैदराबाद का ही, उसको बोलते हैं लंगर हाउस जी। हाँ, तो ये सारी हैदराबाद की कहानी। हाँ, बतौर सफाई कर्मचारी वो लग गए, सफाई कर्मचारी का काम करते रहे, फिर वहाँ से पैसा वैसा भेजते रहे। उसी बीच में फिर उनकी शादी वादी हो गई, यहाँ हैदराबाद में आने के बाद शादी वगैरह कर दी। शादी करने के बाद फिर मतलब उनको दिल और दिमाग पर ठेस लग गई बहुत बुरी, जो उनके दिल पे इतनी ठेस लगी कि यही काम हम कब तक करते रहे, और इससे तो हमारा पेट ही नहीं भर रहा है। आर्मी में जब गए तब उन्होंने वहाँ से अनुशासन सीखा, आर्मी का जो डिसिप्लिन है वो सीखा। आर्मी के अफसर उस समय अच्छी इंग्लिश बोलते थे, तो वो इंग्लिश में बात करते थे, बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होते थे। तो उन्होंने सोचा ये इंग्लिश में बोलते, इंग्लिश इनको आती है, तो ये अफसर बन गए। जो ऑफिसर थे वो दिमाग में घुस गई उनकी, वो घुस गई। हाँ, इंग्लिश बोलने वाला अधिकारी बनता है, इंग्लिश बोल रहा है मतलब वो ऑफिसर है, वो चीज़ उनके दिमाग में घुस गई। अब वो अनपढ़ थे, अब वो तो ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, दूसरी तीसरी अनपढ़, ऑलमोस्ट दूसरी तीसरी पढ़ के ही ख़त्म कर दिया था, हिंदी पढ़। ये फिर हम जैसे हम बड़े होते चले गए, हमको किसी भी भाई बहन उसको भाई को, हमारे उनके बेटे को, सब लोगों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जी। हालांकि उस समय वहाँ पे जो प्रचलन था, बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्कूल थे, जहाँ पे हम लोग सुल्तान शाही
सुल्तान शाही हैदराबाद की एक सबसे बड़ी बस्ती कॉलोनी कही जा सकती है, जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी लोकेलिटी है। लेकिन जिस टाइम की आप बात कर रहे हो उस टाइम में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो फिर इन्होंने क्या कि सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, वहाँ से ही हम लोगों को डिसिप्लिन में रखा जी। बताते जाते थे, क्योंकि छोटे छोटे थे हम, तो घर में थोड़ा सब कुछ माहौल बदला। फिर जो हमारे उनके जो छोटे भाई थे उनको पढ़ाया, वो फिर अपने छोटे भाई को पढ़ाया उन्होंने, और बाद में फिर डॉक्टर बने, डॉक्टर संतराम सिंह। वो फिर यहाँ के उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं, हरि सिंह वाल्मीकि, उनके दामाद बने जी। जब ये सारे के सारे वो मतलब काम कर रहे थे, उस काम करने में ये डॉक्टर संतराम सिंह भी शामिल था, ये बंधुआ मजदूरी करने में। तो उसी तरह फिर ये सरकारी नौकरी हमारी मदर को भी मिल गई। हम लोग पढ़ते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन पैसा इतना था नहीं। पैसा जो आ रहा था वो जा भी रहा था, क्योंकि पढ़ाई में खर्चा हो रहा था। तो हमको पैसा कमाने के लिए पढ़ते पढ़ते भी, हमारा एक स्कूल था वहाँ, कॉस्मोपॉलिटन स्कूल, उस स्कूल के जरिए हम लोग इंग्लिश पढ़ पाए। सारे लोग पढ़ रहे थे तो हम भी पढ़ रहे थे। वो 5वीं क्लास तक था, 5वीं के बाद फिर हिंदी मीडियम था। लेकिन फादर साहब ने क्या किया, नहीं, यहाँ से निकले हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। उस समय कॉन्वेंट वगैरह जो स्कूल होते थे, बड़े बड़े स्कूल, उन्होंने वो सारे ढूंढे और वहाँ कोशिश करी पढ़ाने की। अग्रवाल शिक्षा समिति वाले के स्कूल थे, वो इंग्लिश मीडियम वाला था, वहाँ फीस कम थी, वहाँ पढ़ाया। उन्होंने सर्च करना शुरू किया कहाँ से। बिल्कुल, हमारी एजुकेशन के ऊपर उन्होंने किसी तरह का समझौता नहीं किया। पैसा बहुत कम था फीस भरने के लिए, उनके दिमाग में यही था कि अधिकारी बनाना, हाँ, अफसर बनाना है। मैंने अपने बच्चों को अफसर बनाना है। हाँ, ये था उनके दिमाग में। और आप लोगों का क्या था, आप लोगों की सोच क्या थी उस टाइम? हमारी पूरा वही डिसिप्लिन था। कहते हैं हर चीज में डिसिप्लिन। हाँ, हर चीज में। सुबह सारे सबको उठना है, सुबह मतलब सूरज उगने से पहले पूरा घर उठना है, इंक्लूडिंग हमारी बहन। भेज देते हो, जाओ दौड़ नहीं लगाना, पहले घर की साफ सफाई करनी, पूरे सारे काम खुद करने, अपने बर्तन खुद धोएगा, अपने कपड़े खुद धोने हैं, ये अपना अपना काम सबको लगा दे, स्वयं करना है। तो अपने खुद के प्राइवेट हाउस में रहते थे। हाउसिंग बोर्ड की एक कॉलोनी है वहाँ सुल्तान शाही में जहाँ है, तो वो कॉलोनी बेस्ट कॉलोनी। अपने लोग सबसे अगर अच्छी जगह कहीं रहते हैं, 44 घरों की एक कॉलोनी थी, वो सबसे बेस्ट प्लेस थी। अच्छा। हाँ, लेकिन कॉर्नर में थी, मतलब सिटी के बिल्कुल एंड में थी उस समय, और डेयरी फार्म था। हमारे लोग तकरीबन या तो नाले के पास, या तो कूड़ेदान के पास, या तो आपके गांव के मतलब कूड़ादान होगा, आखिरी कोना होगा, वहाँ रहते थे। पैसे का अभाव रहते चलते चलते, जैसे आजकल ये चल रहे हैं पे एंड यूज टॉयलेट, वहाँ पे कॉरपोरेशन ने टॉयलेट बना रखे थे। तो बहुत सारे लोगों ने खुद के ही अपने से ही पे एंड यूज बना रखे थे। तो उसमें से एक था मेरा आलम मंडी करके एक एरिया है, वो हमारी मदर के एरिया में आता था। तो वो वहाँ हम लोग ऑफ समर सीजन में, मतलब स्कूल जब नहीं होता था, मेरे से बड़े भाई डॉक्टर दिनेश कुमार, जो अब डॉक्टर मतलब हैं, वो वहाँ बैठते थे टॉयलेट पे जी। हाँ, जब उनका समय ख़त्म हुआ फिर मैं बैठता था। टाइमिंग अलग अलग थी। फिर वो मेरा समय ख़त्म हो गया, फिर अभी जो अमेरिका में बैठा है वो भी बैठता था जी वहाँ। तो मैंने भी और मेरे बड़े भाई ने भी, हमने सब ने टॉयलेट साफ कर रखी। हम खुद जाते थे, पढ़ते पढ़ते भी हम खुद जाते थे, साफ करते थे, फिर उनको यूज़ करने के लिए देते। क्यों? कि पैसा चाहिए पढ़ाई के लिए। मतलब मजबूरी में आपने ये काम, मजबूरी में पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करनी है आपको, आपके अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छे ड्रेस पहनना है, मेंटेन करना है, किताबें खरीदनी है। इसकी जो इनकम थी फैमिली, यस, उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा था जी, क्योंकि सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे और सबको फीस देना पड़ रहा था।
स्कूलिंग हो गया, फिर धीरे धीरे साथ में ये कॉलेज होने से पहले सामाजिक मूवमेंट चला वहाँ पे जी। सामाजिक मूवमेंट चला। डॉक्टर भगवान दास की जो किताब मैंने अभी रेफ़र किया था, मैं भंगी हूँ, वो उनकी 80 में मेरे ख्याल से वो बुक किताब रिलीज़ हुई होगी 1980 में, और हमारे पास ये पहुँच गई थी 1980 या 81 में जी। उससे वो सामाजिक मूवमेंट वहाँ शुरू हुआ। मैं तो छोटा था, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने वहाँ उस मूवमेंट में उन्होंने पढ़ा, तो वो आपको भी समझाते, वो फिर मुझे समझाते चले गए। मैं फिर उसी तरह से अपने दूसरे भाइयों को समझाता रहा। फिर सामाजिक हम लोग उसमें ढांचे में हम लोग मूवमेंट में आ गए कि भाई, और पढ़ते पढ़ते ये चेतना में ही फिर सारी मेरी पढ़ाई हुई जी। और मेरे से बड़े थे दिनेश, उनकी पढ़ाई हुई, उनको मेडिसिन में सीट मिल गई MBBS में जी। तो उनको सीट मिल गई, तो फिर मेरा भी नंबर था, मैं भी सोच रहा था मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन जब उनको सीट मिल गई तो मुझे लगा कि इनको डॉक्टर बनने में 7-8 साल लग जाएंगे, और घर की जो स्थिति है पारिवारिक, लंबा समय ले नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि मैं एक ग्रेजुएशन की डिग्री कर करके बहुत जल्दी से मैं सर्विस में मैं जा सकता हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चालू कर दिया। हाँ, तैयारी करना चालू कर दिया, और साथ साथ फिर बाकी स्टूडेंट्स। तो आपके और भाई की उम्र में कितना अंतर होगा? 3 साल। 3 साल। हाँ जी। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 5 भाई 1 बहन। 5 भाई और 1 हाँ। आप बड़ा परिवार, मैं बीच वाला हूँ। आप बीच के, 2 आपसे बड़े हैं? 2 भाई बड़े हैं, 1 बहन बड़ी है, 2 छोटे हैं। 2 छोटे हैं। हाँ। जी। आपके अंदर एक चेतना जाग गई थी। हाँ। वो बुक पढ़ के, कि हमें कुछ करना है जो पिताजी कर रहे हैं, मतलब जो हमारे पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमें कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल। आपके अंदर ये भावना जाग चुकी थी जब ये मैं भंगी हूँ और फादर साहब दोनों का कॉम्बिनेशन जब बना। बाबा साहब, हमने मैं भंगी हूँ पढ़ा, फिर मैं भंगी हूँ के बाद वहाँ छोटी सी लाइब्रेरी खुली, फिर अम्बेडकर की फिर बाबा साहब की किताबें हम लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया, धीरे धीरे पढ़ना चालू कर दिया। तो बाकी जो मूवमेंट थे, वो लोग थे, उनको पढ़ना चालू किया। फिर अम्बेडकर से चेतना जागी कि अम्बेडकरिज्म में इतना सारा सब कुछ, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, ये पहली बार हमको पता चला। 80 के बाद हमको पता चल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर था कोई, उसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। और धीरे धीरे सिविल सर्विसेज की तैयारी करता रहा मैं। सिविल सर्विस भी लिखा है मैंने 2 बार जी। हाँ, मेन एग्ज़ाम तक गया हूँ, क्वालिफाई हो नहीं पाया, फिर ये सर्विस में आ गया। फिर आप रेलवे रेल सर्विस में आ गया जी। आप रैंक थोड़ा बताएंगे? अभी मेरा रैंक एज ए डिप्टी कमांडेंट है, DYSP के रैंक पे हूँ मैं अभी। ऑन प्रमोशन पे एज ए अभी डिप्टी SP के रैंक पे हूँ जी। और मेरे भाई जो बड़ा था वो डॉक्टर बन गए हैं, MBBS कर गए हैं, MBBS MD कर गए हैं। हाँ, MBBS MD कर गए हैं जी। फिर वो डॉक्टर होने के नाते हमने फिर उनकी शादी जो है, सारा प्रेफरेंस एजुकेशन पे ही लगाया जी, कि एजुकेटेड होना चाहिए। हालांकि बड़े बड़े परिवार के सेठ लोगों के रिश्ते आए, सेठों के अपने परिवार अपने समाज के, लेकिन फादर साहब ने किया नहीं। फादर साहब का एक ही था कि मुझे एजुकेटेड पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जी। और डॉक्टर है मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे एजुकेटेड फैमिली चाहिए, चाहे कोई भी। उन्होंने कैडर चेंज करना था अपना। हाँ बिल्कुल, कि मुझे बस बदलना है। बिल्कुल जी। तो उसी तरह से फिर ये उनकी मतलब शादी जो है एक डॉक्टर से ही हुई, और मेरा भी सोच यही था कि पढ़ी लिखी मतलब सोच होनी चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। फिर मैंने अपने छोटे भाई को टेकअप किया, जब मैं पढ़ रहा था फिर मैं उसको टेकअप कर रहा था, उसको गाइड कर रहा था। उसको गाइड करते करते बहुत सारी लड़कियों को भी गाइड किया मैंने, बहुत सारे लड़कों को भी गाइड किया। मेरे ख्याल से 14-15 स्टूडेंट होंगे, कुछ तो अभी दो तो एक वाइस प्रिंसिपल हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, मेरी अपनी ही बहनें हैं जी। उनको अपने परिवार में ही पढ़ाता था मैं, क्योंकि उस समय दूसरे लड़कों लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता था जी।
तो उसमें से एक तो 2 वाइस प्रिंसिपल हैं अभी, ओके, जिनको मैंने पढ़ाया है। क्या बात है। और बहुत सारे तो सर्विसेज में, अलग अलग सर्विसेज में चले गए, जिनको मैंने पढ़ाया। शैलेश सर के छोटे भाई हैं और वो अमेरिका में किस पोस्ट पर है सर ही अपने मुंह से बताएंगे और बड़ा अच्छा लगेगा। उसको सिविल सर्विस के लिए इंजीनियरिंग करवाई पहले, क्योंकि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो चुका था और रीजनिंग हो गया था, ये रीजनिंग लिखना है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स होना ज़रूरी था। तो उन्होंने इंजीनियरिंग करी पहले। इंजीनियरिंग करके मैंने सोचा कि सिविल सर्विस की तरफ जाएंगे, लेकिन सिविल सर्विस की तरफ ना जा करके क्या हुआ कि उनके बहुत सारे जो दूसरे जो दोस्त थे वो सारे के सारे अमेरिका जाने लगे। तो इसने भी बोला, अनुज ने भी बोला कि मैं भी अमेरिका जाता हूँ। अब सोचिए, जिस परिवार में जब तक मेरी सर्विस लग गई थी बाबा साहब की आशीर्वाद से, ये अभाव रहा है कि हम पढ़ने के लिए, गुजारा करने के लिए हम टॉयलेट पे बैठते थे, और उसी परिवार में से परिवार का बच्चा लड़का अमेरिका जाने की बात कर रहा है। बहुत बड़ी बात। उस समय मेरे आंख जो आंसू थे वो रुक नहीं रहे थे। मैं संभाल नहीं पाता हूँ उस लम्हे को, और अक्सर मेरे ये होता है, शायद मैं पता नहीं, वो अंदर की खुशी है। हाँ, खुशी है जो आंखों से बाहर निकलती। बिल्कुल, आपने जो समय देखा और उस समय के बाद बच्चा अमेरिका जाने की बात करे। रोक नहीं पाता हूँ मैं। और वो मुझे जो आप बोल रहे हो अभी, कि जब उसने बोला कि मैं अमेरिका जाऊँगा, तो मैंने सारी ताकत लगा दी। फिर जितना पैसा था, जो कुछ भी था, मैं मेरे फादर साहब ने, मैंने, हमने, अगर जो कुछ वो कर सकते हैं हम करेंगे ज़रूर इसके लिए। फिर वो एज ए स्टूडेंट वहाँ गया, उसने वहाँ पीजी किया जी। ये 2000 की बात कर रहा हूँ। वहाँ जा कर के फिर पीजी किया, पीजी करके फिर वो कंपनी में वहाँ सर्विस करा। सर्विस करते करते IBM कंपनी का, जो यहाँ इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है जी। उस कंपनी का वो प्रोजेक्ट मैनेजर बना जी। हाँ, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर। तो जब उसने मुझे बताया ये कि मैं ऐसे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे मेरे को ऑफ़र आ गया है और मैं अभी इस स्टेज पे हूँ, और परसों ही फ़ोन आया था जी। जब मैं वहाँ, आज के टाइम में भाई भाई का गला काट रहा है, भाई भाई से छोटी छोटी बात पर वो दूरियां बना लेता है। लेकिन ये शैलेश कुमार जी वो भाई हैं जो पहले इनके बड़े भाई ने इनका हाथ पकड़कर खींचा और मुकाम तक पहुंचाया। शैलेश कुमार जी ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और मुकाम तक पहुंचाया। आज ये सभी परिवार सेटल है, और आज आपके घर में कोई सफाई कर्मचारी नहीं, कोई सफाई कर्मचारी या कोई सोच आपकी कोई सोच नहीं है। अभी सोच तो इतनी बढ़ गई है, क्योंकि अभी भाई, जब मैं वहाँ वाल्मीकि उपवन से वापस आ रहा था, वहीं पे फ़ोन आया जी। बहुत सारी बातें करी, तो वो फिर वो अपने दिन याद कर रहा था कि भाई आपको यो याद है कि हम अपने घर में बरसात जब होती थी तो हमारा घर टपकता था, कवेली टपकती थी। जब कवेली टपकती थी तो हमारे जो फादर साहब थे वो जा कर के कवेली के ऊपर टाट पटरी बिछाते थे, उस पर टाट पटरी बिछाते थे, उस पर रिपेयरिंग करते थे। भाई वो याद है, मगर सब याद है मुझे। तो वो भी दिन थे जब घर में बारिश होती थी तो बारिश का पानी नीचे आता था, हम लोग जहाँ सोते थे वहाँ डॉक्टर जिनेश ने बहुत मेहनत करी है मेरे भाई ने जी। वो जब सोता था तो बारिश वारिश हो जाती थी तो पानी नीचे गिरता था बाहर के कमरे में जी। तो फिर वो सिमट जाता था, मतलब ये करने के लिए, सोने के लिए भी जगह नहीं बचती थी, मैं भी वहीं सोता था। तो वो सारी चीज़ें याद कर रहा था, टेंशन हो जाती थी। हाँ, वो सारी चीज़ें याद कर रहा था। आपको ऐसे याद है, हम लोग ऐसे करते थे। तो वो सारे उन अभावों से हम लोग निकले हैं, फादर साहब ने निकाला है। और ये नहीं हो, ये अगर किसी का परिवार में दृढ़ निश्चय है कि भाई मुझे अपने बच्चों को कुछ बनाना है, तो वो अपने आप में, मेरे फादर साहब अपने आप में एक प्रेरणा थे हमारे लिए, जो उन्होंने ये सोचा कि उनके दिमाग में यह आया कि मुझे अपने बच्चों को ऑफिसर बनाना है और इंग्लिश पढ़ाना है।
उसी का रिजल्ट है कि हम 5 में से हम 3 भाई अफसर बने, बाकी के 2, एक तो राजनीति में है, दूसरा भी ठीक ठाक रहा है, हमारा बड़ा भाई भी। तो ये उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आज उस बंधुआ मजदूर करने वाले का बेटा, उनके रहते, ये सब वो जीवित थे उस समय, आज नहीं है फादर साहब, उनके रहते अमेरिका जैसी कंट्री में जा कर के वहाँ सर्विस कर रहा है और प्रोजेक्ट इतनी बड़ी पदवी पे बैठा है। जी। समरी क्या निकल कर आई अभी सामने कि जब आप अपनी सोसाइटी बदलोगे, क्योंकि जैसे शैलेश कुमार जी के फादर साहब ने अपनी सोसाइटी बदली के वो फोर्स में जाकर लगे, तो वो जब सुनते थे कि लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वो कैसे रह रहे हैं, वहाँ का डिसिप्लिन क्या है, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को चेंज करना शुरू किया। यस। तो ये समरी ये है इस कहानी की कि अपनी सोसाइटी को बदलना सीखो, अपनी सोसाइटी को चेंज करो। आप आज जिसके साथ बैठे हो, क्या वो आपको भविष्य की ओर ले जा रहा है या आपको भूतकाल की ओर ले जा रहा है, ये आपको समझना है। आपके साथ में जो बैठा है, आपके साथ में जो रह रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, क्या वो आपके भविष्य को लेकर चिंतित है या आपको भूतकाल में ले जाकर, यानी आपको बर्बाद करने पर वो आप चिंतित है। तो ये आपको तय करना है कि आपको किसके साथ बैठना उठना है, आपको किस सोसाइटी में जाना है, आपकी सोच कैसे बदलेगी, आप किस तरीके के मोमेंट को सर्च कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। शैलेश कुमार जी के फादर साहब की सोच सिर्फ यहीं पे अटक गई थी कि जो इंग्लिश बोलेगा वही अफसर बनेगा। तो आप भी ये सोच बनाइए कि जो बच्चा अच्छी एजुकेशन लेगा वही बच्चा अधिकारी बनेगा, वही अफसर बनेगा, वही डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा और आईपीएस बनेगा। तो आज की कहानी का यही हमारा मकसद था, आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना। शैलेश कुमार जी से बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपकी जो भी जीवन गाथा थी, हम भी भावुक हो रहे थे अंदर से और आप भी हो रहे थे। तो चलिए चलता रहेगा, क्योंकि जो आपके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो आपके साथ जो समय बीता पुराना, वो आज भी आपका परिवार याद रखे हैं जी। और जो आप इतने ऊंचे स्थान पर आज हो पूरा परिवार, तो आप उस स्थान पर जाकर भी अपने जाति के लोगों से प्रेम करते हो, उनको जागरूक करते हो, उनको एजुकेशन देते हो। आपकी सबसे बड़ी खूबी यही मुझे आज लगी और बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। जय वाल्मीकि, जय भीम।